अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर टीचर हमजा भट्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जो कि हमारे पास एक और किस्म है रेलिवेंट कॉस्ट की। ठीक है, कुछ और किस्में हम पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। नाम से ही जाहिर है, अवॉइडेबल वो कॉस्ट है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आप बच सकते हैं इस डिसीजन लेने की वजह से। और अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो है जो कि आप डिसीजन लें चाहे ना लें, वो अनअवॉइडेबल है। ठीक है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एंड अवॉइडेबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट कुड बी सेव, जिसको आप सेव कर सकते हैं अगर आप वो डिसीजन लें, वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर डिसीजन इज टेकन। एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज कॉस्ट दैट विल इनकर्ड एनीवे। अनअवॉइडेबल वो कॉस्ट है जिसने होना ही होना है, चाहे वो आप डिसीजन लें चाहे ना लें। तो अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जिसको आप सेव कर सकते हैं डिसीजन की वजह से। ठीक है जी, कंपनी, इसकी एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं। तो हमारे पास सिंपली क्या हुई, अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होगी, और अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या हुई, नॉट रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि वो हमारे पास डिसीजन की वजह से उस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट है क्योंकि वो डिसीजन की वजह से हम उसे सेव कर सकते हैं, और अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, चाहे आप डिसीजन लें चाहे ना लें, उसने लगना ही लगना है, तो ऑब्वियसली वो इररेलेवेंट कॉस्ट है, वो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। तो हम डिसीजन मेकिंग में उसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम डिसीजन मेकिंग में सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। अब हम एक सिंपल से एग्जांपल से अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी हैज 1 ईयर रिमेनिंग शॉर्ट टर्म लीज। एक कंपनी ने शॉर्ट टर्म लीज पे, वेयर हाउस पे शॉर्ट टर्म लीज पे लिया हुआ है, और उसका अभी 1 साल उस लीज का बकाया। द रेंटल कॉस्ट इज 1 लाख पर ईयर, और 1 साल का 1 लाख रुपया रेंट पे करना होता है आपने वेयर हाउस का। द वेयर हाउस फैसिलिटीज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑपरेशंस हैव बीन मूव्ड टू अनदर वेयर हाउस दैट हैज स्पेयर कैपेसिटी। वो वेयर हाउस की जगह अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम, क्योंकि हमारे पास कहीं और स्पेयर कैपेसिटी थी और हम वो सारा सामान वहां पे ले गए हैं। अब डिसीजन का लेना है कि हम क्लोज डाउन उस वेयर हाउस को करें या ना करें। इफ द डिसीजन टू टेक द क्लोज डाउन द वेयर हाउस, द कंपनी वुड बी कमिटेड टू पेइंग द रेंटल कॉस्ट अप टू द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द लीज। अब अगर हम क्या करते हैं, उसको वेयर हाउस को क्लोज कर देते हैं, तो अगेन आपने जो लीज रेंटल है सालाना 1 साल का जो 1 लाख रुपया, वो तो आपने देना ही देना है, क्योंकि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट उसका बाकी है 1 साल का। होवेवर इट कुड सेव लोकल टैक्सेस, लेकिन अगर आप मूव कर जाते हैं उससे, जो आप उसको वेयर हाउस को बंद कर देते हैं, तो आपका बचेगा क्या, कौन सी कॉस्ट बच जाएगी। अब लोकल टैक्स जो है आपका 16,000 फॉर द ईयर आपका बच जाएगा। ठीक है, और आप जो सिक्योरिटी कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, 40,000 ईच ईयर, वो आपकी बच जाएगी। डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं कि वेयर हाउस को बंद करें या ना करें। अगर वेयर हाउस को हम बंद कर भी दें, फिर भी जो उसका किराया है 1 लाख पर ईयर, वो तो आपने पे करना ही करना है। ठीक है, तो वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन आपके पास इस क्वेश्चन में कुछ अवॉइडेबल कॉस्ट भी है। वो क्या है, अगर हम अपना वेयर हाउस को बंद करते हैं तो लोकल टैक्स से बच जाएंगे जो कि 16,000 है, और सिक्योरिटी कंपनी से बच जाएंगे, जो सिक्योरिटी कंपनी को हमने पैसे देने होते हैं, वो 40,000 पर ईयर, वो भी आप उससे भी बच जाएंगे। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गई जी, अवॉइडेबल कॉस्ट हो गई। ये हमारे पास अवॉइडेबल कॉस्ट है। ठीक है जी, जो कि इस डिसीजन की वजह से हमारी सेव हो रही है। डिसीजन वेदर टू क्लोज डाउन द अनवांटेड वेयर हाउस शुड बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट, लोकल टैक्सेस, एंड इसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई जी, टैक्स की और सिक्योरिटी कंपनी की 56,000, ये आपके पास अवॉइड हो सकती है, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है। बाकी जो कॉस्ट है आपके पास, रेंट ऑफ वेयर हाउस, वो चाहे आप डिसीजन लें चाहे ना लें, वो आपकी इनकर होनी है, तो वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। और अनअवॉइडेबल कॉस्ट हमारे पास इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, सिर्फ अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट है।